संत कबीर अपनी कुटिया में चरखा चला रहे थे। उनके होठों पे प्रभु का नाम था। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। कि प्रभु जिस तरीके से रखें उसी तरीके से रहो। सब कुछ विधि का विधान मानकर, चाहे हानि हो या लाभ हो, एक समान रहो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, ऊं भी वाह वाह है। कि राजी रहो उस मालिक की रजा में, वो जैसे रखेगा वैसे ही खुश रहो। वो सुख में रखे तो भी खुश रहो, उसका धन्यवाद दो। वो दुख में रखे तो भी खुश रहो और उसका धन्यवाद दे। गंगा किनारे दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। आज भी एक भीड़ जमा थी। कबीर साहब की दृष्टि लेकिन कहीं और थी। तभी एक व्यक्ति आया जो कि अच्छा धनी लग रहा था, रेशमी पोशाक पहनी हुई, और आकर चुपचाप बैठ गया और सुनने लगा कि क्या बताते हैं ये। कबीर साहब बता रहे थे, कबीर तृष्णा पापनी तासे प्रीत न जोर, पैड पैड पाछे परे लागी मोटी खोर। कि ये जो तृष्णा है, ये आशा है, ये बड़ी पापनी है, ये बहुत पाप करवाती है। तुम्हारा जो लोभ है ये बहुत पाप करवाता है। इससे प्रेम नहीं करना। अगर इससे प्रेम किया तो ये लोभ तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, और उसके बाद ये तृष्णा, ये लालच, ये तुमसे बहुत बड़े बड़े पाप करवाएगा। क्योंकि इस तृष्णा को आप सोचते हो कि मेरा लालच है, मुझे कोई चीज चाहिए तो ये चीज मुझे मिल जाए। अक्सर तो यही होता है। इंसान सोचता है कि मुझे अमुक अमुक चीज की आवश्यकता है। आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन जहां वो इच्छा बन जाती है, तृष्णा बन जाती है, व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मुझे इसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि उसे तो हर चीज आवश्यकता लगती है। वो उसके पीछे चलता है, सोचता है कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फलानी फलानी चीज या धन मुझे मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। वो अपनी उस तृष्णा की अग्नि को बुझाना चाहता है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जब आशा का रूख ज्यों घना मेह कुमलाए। कि ये तृष्णा जो है ये ऐसी है कि इसको जितना सींचोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी, ये घटेगी नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने अपनी तृष्णा को पूरा कर लिया तो ये मिट गई, नहीं। जरा देखो जो लोग धनी हैं। कबीर साहब जी अब उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे जो सबसे पीछे चुपचाप आकर बैठ गया था, जो धनी व्यक्ति था। बोले कि जरा देखो धनी व्यक्तियों को, उनकी क्या इच्छा होती है कि आज हमारे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं तो कल हमारे पास 1000 हो जाएं। लेकिन जब उनके पास 1000 हो जाती हैं तो भी वो क्या शांत हो जाते हैं? नहीं होते। तो उनकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती है। वो सोचते हैं हमारे पास 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हो जाए, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाए। उनका लोभ बढ़ता जाता है, उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है, वो कभी खत्म नहीं होती। कबीर औंधी खोपरी कबहू धापे नाहे, 3 लोक की संपदा कब आवे घर माहे। उनका दिनों दिन सपना रहता है कि कब इस सारे संसार की संपदा मुझे मिल जाए। जिस प्रकार उल्टी खप्पर को अगर रख दिया जाए और फिर उसमें पानी डाला जाए, वो खप्पर कभी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उल्टा कर दिया। इसी तरह जो व्यक्ति लोभ में फंस गया उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। उसके बाद उसका लोभ कभी भी उसकी इंद्रियों को तृप्त नहीं होने देता। उसकी तृष्णाएं जागती रहती हैं और वो नित्य प्रतिदिन अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। तो उस व्यक्ति ने खड़ा होकर पूछा, बोला, कबीर क्या तुम मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हो? कबीर साहब बोले कि मैं किसी के ऊपर व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल जो लोग यहां पर ज्ञान सुन रहे हैं उन्हें सुना रहा हूं। ग्रहण करने वाला कर लेता है और जो नहीं ग्रहण करता वो खाली हाथ चला जाता है।
तो उन्होंने कहा, जो व्यापारी था, बोले मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मैंने सुना था तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान की प्रशंसा सुनी थी, इसलिए मैं पीछे बैठ के सुन रहा था, लेकिन क्या तुम्हारा ये ज्ञान किसी काम का है भी? तुम स्वयं दरिद्र हो, तुम्हारे पास स्वयं कुछ है नहीं, और तुम कहते हो कि लोभ मत करो। जो धनी है तुम उनके ऊपर आक्षेप करते हो, व्यंग कस रहे हो। तो कबीर जी ने कहा कि जिसके पास कुछ नहीं है उसी के पास सब कुछ होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो अक्सर भीतर से रिक्त होता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ न चाहिए सो साहन पति साह। कि जिसकी चाह मिट गई, जिसकी चिंताएं मिट गई, जो प्रभु के अधीन हो गया, उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मन फिर बेपरवाह हो जाता है। उसे किसी चीज की चिंता नहीं, कोई खोने का डर नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। और ऐसा व्यक्ति शाहों से भी ऊपर होता है, शहंशाहों का भी शहंशाह होता है। तो व्यापारी ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कि जिसके पास सब कुछ होता है वो अंदर से रिक्त? मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं अंदर से रिक्त हूं? देखो मेरे पास धन है, नौकर है, जमीन है, तुम्हारे पास क्या है? बस ये एक चरखा, ये पुराना वस्त्र, यही है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा धन है। कबीर साहब बोले, तुम्हारे पास जो है वो बाहर है, और मेरे पास जो है वो भीतर है। जरा बताओ तो तुम्हारे पास क्या है? तो व्यापारी बोला कि क्या नहीं है मेरे पास? धन, वैभव, संपदा, स्त्री, नौकर, चाकर, सब कुछ तो है मेरे पास। मैं तो तुमसे ये ज्ञान सीखने आया था कि मैं और अमीर कैसे बनूं। कबीर साहब बोले, ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? सत्य सुनने की क्षमता लोभी के पास नहीं होती, क्योंकि लोभ उसके कानों को बंद कर देता है। तो जरा सोच लो। व्यापारी बोला कि ठीक है, मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन ज्ञान ऐसा हो जो धन बढ़ाए। कबीर साहब जी गंभीर स्वर में बोले कि धन तो बढ़ेगा, पर जो मैं दूंगा वह ऐसा धन होगा जो तुम्हें भीतर से भर देगा, ना कि सोने से। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक मनुष्य धन की खोज में वर्षों तक भटकता रहा। वह तीर्थों में गया, तपस्वियों से मिला, पर उसकी आंखें हमेशा लालच से भरी हुई थी। व्यापारी ने पूछा, फिर क्या हुआ? कबीर जी ने कहा कि एक दिन उसे एक साधु मिला, जिसने कहा कि पूर्व दिशा में एक गुफा है, उस गुफा में असीम खजाना है, पर जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है उसे मत छूना। वो व्यक्ति गुफा में गया और सोने चांदी के बर्तन देखे, पर जैसे ही उसने उन्हें छुआ वो राख हो गए। तो व्यापारी हंसने लगा, बोले तो बच्चों की कहानी है, असली जीवन में धन ही शक्ति है। तो कबीर साहब ने कहा कि कहानी बच्चों की नहीं, कहानी चेतना की है। जो व्यक्ति लोभ के वश में होता है उसके हाथ में सोना भी राख बन जाता है, अंत तक खाली हाथ ही जाना होता है। क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारा धन है, इस धन का क्या लाभ है तुम्हें? वो बोले क्यों नहीं पता है? तुम कहते हो धन से कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि धन से क्या होता है। अरे इतना तो हमने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि धन से जो है अर्थ, जिसे हम कहते हैं, अर्थ से काम, धर्म, इनकी वृद्धि होती है। अर्थ से धर्म अर्जित किया जाता है। जरा बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अर्थ जो है वो धर्म का मूल है। अर्थ से दान होता है, अर्थ से पुण्य होता है, अर्थ से लोगों की सेवा होती है। लेकिन बात तुमने अब की है अर्थ की और धर्म की, तो जरा मुझे बताओ कि जो तुम्हारा धन है, क्या इससे कोई लाभ हुआ तुम्हें? तुम्हारे मन में लालसा है कि और मिले, लेकिन क्या उससे तुम्हें कोई लाभ होगा? क्या उससे तुमने कोई धर्म अर्जित किया? क्या उससे तुमने कोई पुण्य अर्जित किया? क्या जानते हो तुम्हारे इस धन की क्या गति होने वाली है? बोले, मेरे धन को मैं भोगूंगा, इसका ऐश्वर्य भोगूंगा, मेरे बच्चे भोगेंगे, फिर उनके बच्चे भोगेंगे। कबीर साहब बोले, नहीं,
तुम इस वहम में जी रहे हो कि इस धन को कोई भोगेगा। नहीं, ये धन केवल तुम्हें दुख और दुख ही देगा, इस दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। यदि तुम्हें इस धन से सुख चाहिए तो केवल दो कार्य कर सकते हो, या तो तुम अपने जीवन काल में स्वयं इसे भोग लो, और या फिर इस धन को तुम दान में दे दो। तो उस व्यापारी ने पूछा, बोले ये क्या कह रहे हैं? अरे अगर मैं ये किसी को दे दूंगा तो फिर इसको कैसे मैं इससे सुख पा पाऊंगा? जिस सुख की कामना से मैंने इसे एकत्र किया है, कैसे उसका सुख मुझे मिलेगा? तभी बर्फ का गोला खाते हुए दो बालक वहां से निकले। तो उन बालकों को कबीर साहिब ने बुलाया कि बेटा इधर आओ। व्यापारी से पूछा कि इनके हाथ में क्या है? बोले बर्फ का गोला है। बोले ठीक है। तो जो दो बच्चे थे, दोनों के हाथ में बर्फ का गोला था। एक को कबीर साहिब जी ने कहा कि बेटा इसको खा लो। तो उस बच्चे ने खाना शुरू किया। बोले कैसा लगा? बोले मजा आ गया। बच्चा बोला मजा आ गया, बड़ा अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत ठंडा ठंडा है। बोले ठीक है। जो दूसरा बच्चा था उसको कहा कि बेटा ये बर्फ का गोला देखो, ये बच्ची बैठी है, इस बच्ची को दे दो। उसने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं अपना बर्फ का गोला नहीं दूंगा किसी को। बोले बेटा दे दो, इससे तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा। बोले नहीं, आनंद कैसे मिलेगा? अरे मेरा बर्फ का गोला है, मैं खाऊंगा इसे। बोले ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ी देर खाना मत, रुको। बोले ठीक है। बोले इसको घर जाके खाना। बोले ठीक है, ये बात मान लेता हूं, घर जाके खा लूंगा मैं। जो दूसरा बच्चा था उसने खा लिया। अब वो दोनों बच्चे चले गए। कबीर साहब ने व्यापारी से पूछा कि इन दोनों में तुम्हें कौन सा बच्चा सही लगा? बोले दोनों ही सही हैं। बोले कैसे? बोले एक बच्चे ने अपना जो गोला था खाया, उसका आनंद लिया। बोले बिल्कुल सही। बोले और दूसरा बच्चा? बोले दूसरे बच्चे का अपना खुद का था गोला, वो किसी और को क्यों देगा? बोले अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि उस दूसरे बच्चे ने अपनी इस इच्छा से अगर इस बच्ची को गोला दिया होता तो तुम जानते हो उसकी आत्मा को कितना सुख मिलता, कितना आनंद मिलता। सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं, बल्कि वो इस लड़की को अगर वो अपना गोला देता तो इसे भी खाने में आनंद आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण क्या हुआ? तुमने देखा कि जब मैंने उसे बर्फ का गोला देने की बात कही तो वो सकुचा गया, घबरा गया, उसके मन में कष्ट हुआ। यही हाल तुम्हारा भी होता है। यदि तुमने इस धन को परोपकार के कार्य में नहीं लगाया तो एक दिन ये धन ऐसे ही रह जाएगा और इस संसार से तुम विदा हो जाओगे, और तुम्हारे देखते देखते यहां पर ये धन या तो कोई चोर ले जाएगा या फिर ये धन कोई लूट लेगा तुमसे, और प्रतिदिन तुम इस धन को बचाने के लिए प्रयत्न करते रहोगे, परेशान रहोगे, हमेशा इस दुविधा में रहोगे, इस डर में रहोगे कि कोई तुमसे तुम्हारा धन चोरी ना कर ले, लूट ना ले। लेकिन तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, वो बच्चा जो बर्फ का गोला लिए हुए था, जिसने इस बच्ची को गोला नहीं दिया, उसको मैंने क्या कहा कि इसे घर जाके खाना, यहां नहीं खाना। वो थोड़ी देर यहां खड़ा हुआ, इतनी ही देर में उसका बर्फ का गोला टपकना शुरू हो गया और साथ साथ उसके हाथ भी गंदे हो रहे थे। क्या तुमने ध्यान दिया? व्यापारी बोला जी ध्यान दिया। बोले यही हाल तुम्हारे धन का भी होता है। बहुत जतन कर कीजिए सब फल जाए नसाए, कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जाए। कि कितना ही जतन करके रखो तुम इस धन को, अंत में ये जो तुम्हारा धन है ये नष्ट हो जाएगा। और यदि तुम इसे फिर भी बचाने की कोशिश करोगे तो जिस प्रकार उस बच्चे का हाथ खराब हुआ, इसी प्रकार ये धन तुम्हारे आने वाली नस्लों को बिगाड़ देगा। क्योंकि जब जरूरत से अधिक धन होता है तो वो धन हमारी पीढ़ियों को बिगाड़ देता है।
क्योंकि उन्हें ये धन बिना मेहनत के प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस धन का मोल नहीं पता है और वो गलत व्यसन में पड़ के इस धन का भी नाश करेंगे और स्वयं का भी विनाश कर लेंगे। इसीलिए हमेशा याद रखना, धन वही उत्तम है जो या परोपकार के काम आए या भोग लिया जाए। अगर ये दोनों नहीं किए तो जैसे कि मैंने बताया कि संचय सूम धन अंत चोर ले जाए, कि चाहे कोई कितना भी कंजूस व्यक्ति क्यों ना हो, वो जब धन का संचय करता है तो अंततः वो चोरी ही होता है या फिर वो पीढ़ियों को भी नष्ट कर देता है। इस चीज का ध्यान रखना। और जब ये धन निकलता है ना हाथ से, चोरी होता है, लूटा जाता है या फिर नुकसान होता है, तो ये बहुत कष्ट देता है। सूम थैली और स्वान भग दोनों एक समान, घालत में सुख उपजे काढ़त निकसे प्राण। कि जिस तरह जो कंजूस होता है उसकी थैली में जब धन आता है, और इसी प्रकार जब कुत्ता अपनी कामाग्नि शांत करता है तो दोनों को बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि उनकी थैली में वो धन आ रहा है। लेकिन जब वही धन उस थैली से निकलता है तो ऐसा लगता है मानो उस कंजूस व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों। तो इसीलिए इस धन से मोह ना करो, इसका लोभ ना करो, इसका आनंद करो। इसको भोग सकते हो भोगो, दान दे सकते हो तो दान लो। तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, लेकिन धर्मानुसार व्यापार करो और लालच मत करो। तो व्यापारी ने चिढ़कर कहा कि क्या तुम मुझे धन के विरुद्ध उपदेश दे रहे हो कि मैं धन ना कमाऊं? बोले नहीं, तुम धन कमाओ लेकिन सही मार्ग से। उतना कमाओ जितनी तुम्हें जरूरत है, उतना ही रखो, बाकी दान कर दो। उस परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा समझ के उसे इस संसार के लोगों के साथ बांटो। मैं तुम्हें लोभ के विरुद्ध ज्ञान दे रहा हूं, धन के विरुद्ध नहीं, क्योंकि धन बुरा नहीं है, उसकी भूख बुरी है। उस दिन वो व्यापारी उठकर वापस आ गया, लेकिन वो रात भर सो न सका। उसके कानों में कबीर साहब की आवाज गूंजती रही कि तुम्हारे पास जो है वो बाहर है और मेरे पास जो है वो भीतर है। उसने अपने आप से प्रश्न किया, क्या सच में मैं भीतर से रिक्त हूं, खाली हूं? क्या मेरी सारी दौलत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी? मेरे पास इतना धन होते हुए भी मुझे और धन की लालसा क्यों है? आखिर मुझे कितना धन चाहिए ये मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है? उस रात व्यापारी ने अपने सारे खजाने को देखा, सोना चांदी रत्न आदि जो भी खजाना था उसे जी भर के देखा, लेकिन जाने क्यों आज उसको वो खजाना आनंद नहीं दे रहा था। उसे लगा कि इतना धन, इतने खजाने का मैं क्या करूंगा? अब उसे वो बोझ लगने लग रहा था। उसने अपनी पुस्तकों को पलटा, जिन पुस्तकों को वो पढ़ता था उसमें कहीं आत्मा, परमात्मा, संतोष ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए थे, पर उसने कभी भी इन शब्दों की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन वो फिर से कबीर साहब जी की कुटिया पर पहुंचा, लेकिन इस बार सिर झुकाकर पहुंचा और कहा, हे संत, कल तक जो बात आपने मुझे बताई वो मुझे मजाक लगी थी, आज वही मेरी नींद ले गई। मुझे अपने भीतर झांकना है। कबीर साहब बोले कि जब तुम्हारा लोभ थक जाएगा तब तुम्हें आत्मा की आवाज सुनाई देगी। कबीर साहब, आप मुझे सिखाइए कि लोभ से कैसे मुक्त हों, उस व्यापारी ने पूछा। कबीर साहब बोले कि तुम भक्त बनने आए हो, लेकिन दान तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम अभी भी लोभ में बैठे हुए हो। जो तुम्हारे पास धन है उसको दान में दो, तभी तो कुछ बात बनेगी। जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे अंदर उसे बचाने की चेष्टा रहेगी। तुम्हें यह रहेगा कहीं इसका नाश ना हो जाए, कोई चोरी ना करे। तुम उससे मुक्त कैसे होगे? तुम विष की गांठ को अपने साथ लिए घूम रहे हो। जग में भक्त कहावई, चुकट चून नहीं देह, शिष्य जोरू का होय रहा, नाम गुरु का ले। कि हे भाई, तुम जो है कहते हो कि तुम भक्त हो, ऐसा भक्त नहीं होता है। तुम चाहते हो कि इस जगत में लोग तुम्हें भक्त कहें, जबकि तुम चुटकी भर आटा देने के लिए भी किसी को दान में तैयार नहीं हो। तुम शिष्य तो बने हुए हो जोरू के,
यहाँ पे जोरू का अर्थ है माया, अर्थात तुम माया का चेला बने हुए हो और नाम लेते हो गुरु का। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तुम्हें चेला भी गुरु का होना पड़ेगा और जो ज्ञान बताया जा रहा है उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, तभी तुम भक्त कहलाओगे और तभी तुम गुरु के शिष्य कहलाओगे। तो व्यापारी ने प्रश्न किया कबीर साहब से कि प्रभु आप बताइए कि कैसे मैं इससे मुक्त हूं, मैं सारा दान देने को तैयार हूं, परंतु इस लोभ से मैं कैसे मुक्त हूं, किस प्रकार आपकी शरण ग्रहण कर सकता हूं। तो कबीर साहब बोले कि इसके 3 ही उपाय हैं। पहला उपाय कि दे दो, दूसरा उपाय क्षमा करो और तीसरा प्रभु का नाम लो। व्यापारी बोला कि क्या दे दूं? कबीर साहब ने कहा जो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है और जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता है वो दे दो। बोले तब तो मुझे सब कुछ देना होगा। कबीर साहब बोले तब तो तुम सब कुछ पा जाओगे, क्योंकि जो देगा वही पाएगा। तुम जो चीजें तुम्हें कष्ट दे रही हैं, जिसकी तुम्हें चिंता है, तुम उन सारी चीजों को दे दो, उन सारी चीजों को त्याग दो। जब चीजें ही नहीं रही तो उसकी चिंता कहां से रहेगी, और जिसके अंदर चिंता ही नहीं रहेगी तो जैसा कि मैंने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। कि जिसकी चिंता ही चली गई, जिसके मन में कोई दुविधा कोई कामना नहीं रही, फिर तो वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। और इसीलिए तुम जितना दोगे उतना ही पाते चले जाओगे। बस फर्क इतना है कि तुम भौतिक संसार में दोगे और आध्यात्मिक संसार में पाओगे। व्यापारी घर आया और घर आकर अपना आधा धन गरीबों में बांट दिया। आधा धन उसने संतों के कल्याण के लिए लगाया, आश्रमों को दिया, वृद्धाश्रम बनाने के लिए दे दिए, और फिर खुद संत कबीर जी की संगत में रहने लगा। और प्रश्न किया उसने आके, एक ऐसा प्रश्न जिससे उसका उद्धार हो गया। व्यापारी ने पूछा कि आखिर व्यक्ति लोभ में फंसता कैसे है? आखिर ऐसा क्या है कि व्यक्ति इस धन के पीछे लगा रहता है और अनेकों अनेक पाप करता रहता है? तो कबीर साहब बोले, पूत पियारे पिता के संग रे लागा धाए, लोभ मिठाई हाथ ले आपन गया भुलाए। कि जिस तरह पिता के साथ साथ पुत्र घूमता रहता है, पिता कहीं भी जाएगा तो पुत्र उसके साथ साथ घूमता रहता है, तो पिता क्या करता है? पिता उसको एक मिठाई दे देता है, और जब मिठाई देता है उसके बाद पिता अपना काम के लिए निकल जाता है और पुत्र बैठ के उस मिठाई को खाने लग जाता है। उसका मोह उस मिठाई में हो जाता है, उसका लोभ उस मिठाई में हो जाता है। अब वो पिता को भूल गया और पिता अपने काम पर चला गया। ठीक इसी प्रकार हम उस परमात्मा के साथ एक रहते हैं और उस परमात्मा से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जो भी हमारे जरूरत की चीज होती है वो परमात्मा हमें देता है। धन की जरूरत है, रहने के लिए जगह की जरूरत है, और खाने पीने के लिए भोजन की जरूरत है, ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र की जरूरत है। ये सारी चीजें हमारी जरूरत की हैं जो कि परमात्मा हमें देता है, लेकिन हम इसके लोभ में फंस जाते हैं। उसके बाद पिता को भूल जाते हैं। हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें जो ये धन मिलता है, हमें लगता है ओहो इसमें ये सुख मिल रहा है, हम उसके सुख के पीछे फंस जाते हैं। हमें वस्त्र, धन, जमीन, जायदाद, इनके पीछे हम फंस जाते हैं। हमें लगता है इससे धन मिलेगा, और हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, उस देने वाले को भूल जाते हैं। हम केवल वस्तु का ध्यान रखते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति को भूल जाते हैं। और इसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे लोभ के दलदल में फंसता चला जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसी कारण तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए थे। अब परमात्मा का नाम लो। अब बाकी के 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न थे कि जो कबीर साहब ने कहा कि क्षमा करो और प्रभु का नाम लो। तो प्रभु का नाम कबीर साहब ने उसे दिया कि ये नाम जाप करो। और दूसरा प्रश्न था कि क्षमा करो, तो क्षमा किसको करो?
तो कबीर साहिब ने कहा, हर उस व्यक्ति को क्षमा करो जो तुम्हारे कष्ट का कारण है, हर उस व्यक्ति को क्षमा करो जो तुम्हारा अपराधी है। किसी के मन में किसी के प्रति कोई कड़वा भाव ना रखो, दुर्वचन ना कहो किसी के लिए भी। अब उस व्यापारी की आत्मा शांत हो चुकी थी, उसकी आंखों में अब शांति थी, उसके हृदय में अब करुणा थी और वाणी में अब लोभ नहीं, प्रभु का नाम था। तो यहां पर कबीर साहब अपनी कबीर शब्दावली में लोभ के अंग में ये सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति लोभ में फंसता है, कौन व्यक्ति सूम है, कौन व्यक्ति दानी है, कौन व्यक्ति धर्म कमा रहा है और कौन व्यक्ति नहीं। किस प्रकार से लोभ से बचा जाए, लोभ क्या है, लोभ में कैसे फंसते हैं, ये सारी चीजें कबीर साहिब लोभ के अंग में बताते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे माया के चौथे विकार के बारे में। तब तक प्रभु का नाम लीजिए और आनंद में रहिए। सत साहिब।